तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे बोर्ड में सबसे वीवीआई टॉपिक जो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिससे आप पासिंग मार्क 30 नंबर ला सकते हैं। तो बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसको पढ़ के आप आसानी से क्लास 12th के बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स को जानने से पहले हम सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से मैट्रिक्स बनता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैट्रिक्स को जानने के लिए उसमें सबसे पहले एक जानना पड़ता है रो क्या होता है। बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं और बोर्ड के लिए सबसे वीवीआई है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो और कॉलम के बारे में जानेंगे। तो देखिए कॉपी में जो ये लाइन बना होता है ऐसे करके, इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और इस प्रकार से जो लाइन बना रहता है, इस प्रकार के जो संरचना होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, कॉलम कहते हैं। समझे, बहुत ही आसान है, बहुत बहुत। 1+1 क्या होता है, 2 होता है। मान के चले ये आता है, मैट्रिक्स आपको सिखा देंगे। समझे। तो आगे हम बात कर लिए मैट्रिक्स कैसे होता है, मैट्रिक्स में क्या सब होता है। 2 कंपोनेंट होते हैं, रो होते हैं और कॉलम होते हैं। इसके माध्यम से क्या बनते हैं, मैट्रिक्स बनते हैं। तो एक मैट्रिक्स हम बना के देख लेते हैं। मैट्रिक्स हमेशा ये स्क्वायर बॉक्स में क्या होता है, बंद होता है। और रो को हम इंडिकेट करते हैं आई से। ये रो हो गया आपका, ये कॉलम हो गया। इसमें जो भी नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। कुछ भी सवाल में दे सकता है, कुछ भी नंबर हो। ये हो गया जे। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी एक होता है। सबसे पहले ऑर्डर इसका पता करना हो तो रो कितना है बाबू, रो है 1 2 3, 3 रो है। पहले रो को लिखा जाता है, उसके बाद कितना है, कॉलम क्या गो है, कॉलम 3 गो है, 3 गो कॉलम है, 3 यहाँ लिखे। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर समझ में आ गया। रो और कॉलम क्या होता है ये समझ में आ गया। छात्रों कृपया शांति से ध्यान बना के देखें। ऑर्डर और रो पता चल गया। अब इसका स्थिति जानने के लिए इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसको पता करने के लिए देखो, ये है फर्स्ट रो कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो है। तो यहाँ पे हम ए मान के चलिए, ये ए है, ABCAIJ। तो यहाँ पहला का रो क्या है, पहला का रो क्या है, पहला का रो है फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। तो ये क्या हो गया, 1 का एड्रेस क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब कोई पूछ देगा इसका एड्रेस क्या है, 4 का, तो कौन सा रो है, पहला, दूसरा, दूसरा रो है। और कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है। तो ये हो गया इसका एड्रेस, एड्रेस पता चल गया। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, ऑपरेशन क्या सब होते हैं मैट्रिक्स में, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको दूसरा नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स भी इसका दूसरा नाम है। नल मैट्रिक्स क्या हो, सभी एलिमेंट जीरो हो, उसे हम क्या, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड, रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो हो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो समझ में आ गया बच्चों। रो कहने का मतलब क्या है, हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल होता है और ये क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। तो जिसमें एक ही रो हो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। और थर्ड नंबर क्या है आपका, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो, क्या हो, एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों समझ में आ रहा होगा। चौथा नंबर हम जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो, रो और कॉलम की संख्या क्या हो, ये रो है, ये रो है, ये कॉलम है, इसकी संख्या क्या हो, बराबर हो।
तो मान के चलिए रो यहाँ पे है m और कॉलम क्या है n। m की संख्या कितना है 2 है और n की संख्या कितना है 2 है। ये दोनों क्या है बराबर है। रो और कॉलम बराबर हो तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और जब रो और कॉलम बराबर नहीं हो तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। इतना समझ में आ गया। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसका क्या हो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ नंबर हो और सब क्या हो एलिमेंट जीरो हो और सब क्या हो एलिमेंट जीरो हो, उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही आसान टॉपिक है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है स्केलर थोड़ा कचरा हो गया। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो कोई सा भी एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए जैसे 5 5 5 ये सभी क्या हो जीरो हो ये सभी क्या हो जीरो हो। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों हम रट के नहीं आए जो है सो मेरे पास जो भी नॉलेज है वो आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। तो कृपया आप शांति से इन चीज़ को समझिए और आगे भी दोस्तों तक फैलाइए। एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो। क्या हो 1 हो डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। और ऑपरेशन क्या होता है ऑपरेशन कहने का मतलब है जैसे हो गया एडिशन हो गया आपका सब्ट्रैक्शन हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये सभी ऑपरेशन क्या होते हैं ये मैट्रिक्स में भी अप्लाई होते हैं। तो धीरे धीरे इन सभी बातों पे हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है आपका एडिशन। एडिशन करने के लिए दो ऐसे मैट्रिक्स लेंगे इसका ऑर्डर कुछ भी हो ऑर्डर कुछ भी नहीं हो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ। एडिशन करने के लिए सबसे पहले बात क्या ध्यान रखना चाहिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों क्या हो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है ये 2x2 का मैट्रिक्स है इस दोनों का ऑर्डर क्या है बराबर है। तभी पॉसिबल है क्या करना ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना घटाना जोड़ना ये सभी क्या है पॉसिबल है। ये सभी क्या है पॉसिबल है ऐड करना घटाना ये सभी क्या है पॉसिबल है। तो हम एक मैट्रिक्स को जैसे 2x2 का मैट्रिक्स ले लिए हम अब उसको हम आपको जोड़ के बताएंगे उसका ऑपरेशन करके हम बताएंगे। तो ये क्या करना है ये पहला जो रो देख रहे हैं और ये पहला कॉलम इसका एलिमेंट उठाएंगे इसका पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट ये क्या हो गया ये हो गया इस दोनों को आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार का बॉक्स बना लेंगे। अब इसका उठाएंगे इसका उठाएंगे तो 7 हो गया इसका उठाएंगे तो 8 हो गया इसका 6 5 11 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया ये आपका हो गया ऑपरेशन हो गया ऐड करने का ऑपरेशन हो गया। इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्ट करने का ऑपरेशन भी हम देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है उसके बारे में भी हम बहुत ही आसानी से बता देंगे बहुत ही सिंपल तरीक़ा से जो कि आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है 1 है माइनस करेंगे 1 हो जाएगा माइनस करेंगे 3 हो जाएगा माइनस करेंगे 0 हो जाएगा माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया ऑपरेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे मैट्रिक्स में। और जितने भी सवाल है बोर्ड एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या नियम है क्या। देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं सेम इसी दोनों को हम क्या करेंगे
देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, 2x2 का है, ये भी 2x2 का, इसका ये वाला कॉलम ये वाला रो, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो, अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मैच नहीं कर रहा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब पूछिएगा सर इस दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट का कॉल और रो उठाइएगा और सेकेंड का कॉलम उठाइएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहला का कॉलम देखेंगे और सेकेंड का रो, सॉरी पहला का रो देखेंगे, सेकेंड का कॉलम देखेंगे। तो पहला की रो को क्या करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिख दीजिए 3 हो जाएगा। फिर इस दोनों को इसमें एडिशन कर दीजिए 0 हो जाएगा। फिर इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 1 से गुना करेंगे, पूरा करके हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए बच्चों हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप प्रतिफल हमको आउटपुट मिलना चाहिए, आप लोग का मार्क्स अच्छा आना चाहिए। इसका रो इसकी कॉलम से गुना करेंगे, 2 गुने 3 प्लस 1 गुने 0, फिर इसका रो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 गुने 1। तो इसका अंतिम में क्या होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 5 हो गया और 2 6 1 7 हो गया, 4 1 5 हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक होता है ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोर्ट का दे क्या कहते हैं ध्यान में नहीं आ रहा। जैसे ये रो है, इसका अगर हम निकालना है तो इस रो के क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। ये हो गया इसका ट्रांसपोज जो भी हो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाय।